फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं या बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से वे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आएंगे नहीं, जो आ चुके हैं एक तरीके से, है ना। इससे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, है ना। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को अंत तक प्रैक्टिस करिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। हम लोग इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगली वाली वीडियो में हम लोग 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन और फिर उसके वाले में लास्ट में हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए, सबसे पहला हमारे पास क्या दिया गया है कि a die is thrown once, what is the probability of getting a prime number? कहा जा रहा है कि एक डाइस को थ्रो किया जाए। जब एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने अगर एक डाइस को फेंका, अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। यही तो आ सकता है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता भाई। तो इसमें क्योंकि एक डाइस पे 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे कितने एक एक नंबर होंगे, तो ये 6 नंबर उसमें पाए जाते हैं, है ना। एज ए रिजल्ट अब इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूं, लेकिन याद रखना है, एक बार अगर मैंने बताया तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो, ऐसे सभी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ऑल those numbers that have only two factors, एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं यहां पे आपके लिए, ठीक है, एग्जाम्पल लिख दूं मैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 और 2 से डिविजिबल होता है। ऐसे 3 1 और 3 से डिविजिबल होता है। 5 1 और 5 से डिविजिबल होता है ना। 7 1 और 7 से डिविजिबल होता है। 11 1 और 11 से डिविजिबल होता है, और कोई नहीं डिवाइड कर पाएगा उनको। ऐसे ही 13, है ना, 17 19 23 29 31, ठीक है, 37 एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पास प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। आप इनको ध्यान से देखो, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए इन सभी नंबरों को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको मैंने सिखाया है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है फेवरेबल आउटकम, द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब कि ये प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। यही तो प्राइम नंबर है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इन 6 में से सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है। एक 2, दूसरा 3 और तीसरा 5। तो ये हो जाएगा 3, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो इसको कट कर लीजिए। आपको बताया था कि लोवेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी जो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करना है? अब ये क्वेश्चन को जरा देखिए। इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? डबलेट का मतलब कि एक ही जब दोनों डाइस को फेंका जा रहा है, 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, लिखा ना पेयर ऑफ डाइस। पेयर का मतलब क्या? 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है तो पहले वाले डाइस पे भी 1 आए और दूसरे वाले डाइस पे भी 1 आए, तो इनको क्या कहते हैं? डबलेट कहते हैं। पहले वाले पर 2 आए तो दूसरे वाले पे भी 2 आए, पहले वाले पर 3 आए तो दूसरे पर भी 3 आए। इसको क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? तो आपको पता है कि जब दो डाइस को, यानी एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंका जाएगा तो उस पर क्या क्या चांसेस बनते हैं। मैं फटाफट लिख देता हूं, आप इसको ध्यान से देखो। जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 1,1 हो सकता है, 1,2, यानी पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 1 आ जाए, पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 2 आ जाए, या पहले वाले डाइस पर 1 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पर 3 आ जाए, एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं फटाफट लिख देता हूं, आप ध्यान से देखते चले आना। 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है। सिमिलरली 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है ना, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है,
4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है ना, 4 6 आ सकता है, ऐसे ही 5 1 आ सकता है। तो ऐसे मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 6 सॉरी 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, ठीक है। 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और फाइनली 6 6 आ सकता है। यही टोटल आउटकम होंगे। अब देखेंगे तो इधर की तरफ 6 आउटकम्स और इधर की तरफ भी 6 आउटकम, कुल मिला के 36 आउटकम्स है। तो अगर यहाँ बात किया जाए कि टोटल आउटकम कितने होंगे बच्चे, तो आप कहेंगे भैया टोटल आउटकम्स जो होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे 36। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएंगे हमारे पास वो हो जाएंगे, तो भैया डबलेट की बात किया जा रहा है तो ये एक डबलेट है, ठीक है, इस तरह से, है ना। एक ये डबलेट है, एक ये डबलेट है, एक ये डबलेट है, एक ये डबलेट है, एक ये और ये। यही देखा जाए तो 6 ऐसे डबलेट्स आपको मिलेंगे, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, ये 6 डबलेट्स आपको मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल कंडीशन कितना है, 6। एज ए रिजल्ट जो प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आएगी तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6/36, दैट इज 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 1/6। ये हमारी क्या आ गई, डबलेट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इतने इजी थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे लोग। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जरा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 53 संडेज। देखो भैया आपको पता है कि नॉर्मली एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं नहीं, है ना, है ना। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 366 डेज में अगर 52 वीक्स की बात करें, 366 में बात करें तो 52 वीक्स आते हैं, है ना। यानी 364 में कितने, 364 में जैसे देखा जाए तो देखिए 52 संडेज हैं और एक संडे हर 7 दिन में आ जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी के 14, है ना, कैरिए 7 × 5 = 35 और 1 36। 364 डेज में 52 संडेज आते हैं। और हम लोग बात करें कि एक लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 366। अब 366 में से 364 डेज अगर मिलेंगे among these days 364 gives 52 संडे, है ना, 52 संडे। कितने संडे, 52 संडे। अब 366 में से 364 जो है वो 52 संडे दे रहे हैं। इसका मतलब 2 दिन बच जा रहा है, 2 दिन ऐसे बच जा रहे हैं जिनके बारे में बात करना है। सो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इज इक्वल टू 2 डेज। 2 दिन और बच गए बच्चे। अब इन 2 दिनों में हमको क्या करना है, 2 दिनों में हमें यह पता करना है कि कितने संडे आ सकते हैं। पर एक बात बताओ कि जो 2 दिन की हम बात कर रहे हैं वो 2 दिन कैसे हो सकते हैं, तो 2 दिन में हो सकता है पहला संडे और दूसरा मंडे आ जाए, पहला मंडे और दूसरा ट्यूसडे आ सकता है ना। ये दोनों दिन की बात करें कि वो 2 दिन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो पहला ट्यूसडे आ सकता है और वेडनेसडे आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहला वेडनेसडे और दूसरा थर्सडे आ सकता है, या ऐसा हो सकता है हमारे पास कि थर्सडे और फ्राइडे आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि सैटरडे और संडे आ सकता है। ये ना आ सकता है। तो ये जो है ये हमारे पास वो 2 दिन जो है हमारे पास, वो 2 दिन में ये जो डेज हैं वो डेज आ सकते हैं। इस कंडीशन में आप देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7।
यानी 7 आउटकम्स आ सकते हैं। वो 2 दिन जो बचे, उन 2 दिन में या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, ऐसे डेज आ सकते हैं। इस कंडीशन में टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल आउटकम एक तरीके से हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। और जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, संडे चाहिए। तो संडे हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है। क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो किसमें एक इसमें संडे आया और एक इसमें, यानी 2 ही ऐसे केस बन रहे हैं जिसमें हमारे फेवरेबल, यानी जो हमारे फेवर में है वो आ पा रहा है। यानी जो फेवरेबल कंडीशन है वो कितने, सिर्फ 2। ऐसे रिजल्ट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी फेवरेबल कंडीशन 2 है, टोटल आउटकम कितना है, 7। तो इस कंडीशन में 2/7 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जो 53rd संडे आएगा, जो 53rd संडे आएगा वो उसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जो 53rd संडे आ रहा है ना, वो 2/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हो पा रहा थोड़ा सा? अगर नहीं हो पा रहा तो एक बार और इसको बैक करके फिर से देखिए, आपको थोड़ा सा और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखे गए, आए मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। अभी आगे चलेंगे ना आपको तो हो सकता है 1-2 और क्वेश्चंस आपको मिले, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट होता है वो बहुत सारे होते हैं। ऐसा होता है कि भैया कि 2017 में ही या 2015 में ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि अलग अलग सेट बन जाते हैं ना उसके, इसके लिए ये आपको याद रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे निकालेंगे इसको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 20। ठीक है, तो इसमें आगे क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसमें क्वेश्चन आगे नहीं लिखा गया, मैं बता दे रहा हूं। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ नेचुरल नंबर 1 to 20, find the probability of getting a prime number, find the probability of getting a prime number। ठीक है ना, प्राइम नंबर आने की आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए किसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन इससे पहले आपको बताया गया है प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, आप उसको ढूंढ करके और फटाफट मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर जी। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है ना, जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1, है ना, 0 1 2 3। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू, है ना, 1 के बराबर या 1 से कम होगी। लिखा है लेस देन, क्या लिखा है यहाँ पे देखो तो, लेस देन और इक्वल टू, यानी 1 होगा या 1 से कम होगा। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करो तो 1 या 1 से कम आएगा। तो भैया जरा देखो, -3 का आप यदि स्क्वायर कर दो, -3 क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो इसकी वैल्यू +9 आएगी। तो ये -3 नहीं ले सकते। ऐसे -2 का स्क्वायर भी क्या दे देगा हमें, 4 दे देगा। ऐसे तो यानी ये भी नहीं ले सकते हैं। यानी -1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये नंबर ले सकते हैं, यानी -1 हम ले सकते हैं। ऐसे ही 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। लेकिन ये नंबर, ठीक है, ये नंबर नहीं ले सकते। ये जो सर्कल किया हमने वो नंबर नहीं ले सकते। यानी जो हमारे फेवर में है, यानी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा, तो होगा 1 0 1 -1 ना, 0 और 1, यानी कुल मिला के 3 ऐसे आउटकम से जो फेवरेबल है। कितने में से, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 में से 3 ऐसे कंडीशन जो हमारे फेवरेबल है। यानी टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, तो टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7। अब इन 7 में से जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकालना है वो किसकी निकालनी है, तो भैया जिसका स्क्वायर करने पे 1 या 1 से छोटा। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/7। यानी ये क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बहुत आसान है क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं होते प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, है ना। आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें से गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है
कि इफ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ टू डिफरेंट क्वाइंस आर टोस्ड टुगेदर, यदि दो क्वाइन को एक साथ उछाला जा रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, मतलब दोनों पर हेड आए, यानी दो हेड आए, तो आप बताओ कि अगर दो क्वाइन को टॉस करेंगे, क्या करेंगे, अगर दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जो आउटकम्स होंगे वो या तो हेड हो सकता है, यानी पहले वाले क्वाइन पे हेड आए, दूसरे वाले क्वाइन पे भी हेड आए, है ना। कल हमने बताया था पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आए और दूसरे वाले पर भी टेल आए, है ना, या पहले वाले पर क्या आ जाए, पहले वाले पर टेल आ जाए दूसरे वाले पर हेड आ जाए। बात समझ में नहीं, यानी ये चार टोटल आउटकम्स होंगे, यानी टोटल आउटकम की बात करें अगर, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 4। और जो हमारे फेवर में है, फेवर में क्या है कि हमें गेटिंग 2 हेड्स, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो भैया 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हमारे फेवर में फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा सिर्फ 1। 2 हेड इसी में ना है, उससे कम तो कोई की बात करना नहीं है, उससे ज्यादा की बात नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, यानी 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। देखो कितना आसान है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन और ऐसे देखते हैं भैया, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं बता दूं जरा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ये है 7। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कर रहा है, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द chosen letter is a letter of the word trigonometry, यानी ट्रिग्नोमेट्री में से, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा है। कह रहा है क्या कि ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं हमारे पास, 26। अब इन 26 लेटर्स में से अगर बात करें हम लोग, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो लेटर इसमें आ रहा है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको जरा आप लिखो, तो जो 2 बार आया है उसे 2 बार थोड़ी काउंट करना भैया, उसे तो एक ही बार काउंट करेंगे ना। तो उस कंडीशन में TRIGONME तो नहीं लेंगे, टी एक बार आ चुका है, आर भी आ चुका है, वाई, यानी कुल मिला के जो लेटर आ सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 लेटर्स हमारे पास 26 में से आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास है वो कितने हैं, 9, क्योंकि यही लेटर के आ सकते हैं हमारे पास अल्फाबेट में से। तो इस कंडीशन में इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ा जाए तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना है, तो टोटल आउटकम जो हमारे पास है वो कितना है, 26। अब हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 9/26। क्या हो जाएगा, 9/26। अब ये कट हो सकता है कि नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, यानी ये हमारे पास उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 8। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन को पढ़िए तो, 20 टिकट्स ऑन विच द नंबर 1 to 20 आर रिटन आर मिक्सड थॉरली एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। यानी हमें क्या करना है, 3 और 7 का मल्टीपल देखना है। अब आप एक बात मुझे बताओ, 1 से 20 के बीच में 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल ऑफ 3 निकालो। मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3 6 9 12 15 18, और कोई तो नहीं हो रहा है, 21 जो होगा वो आगे चला जाएगा, तो ये वाला हम नहीं कंसीडर करेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 ले लीजिए। ये हो जाएगा 7 स्वयं हो जाएगा 14, और इसके बाद से 21 वो बाहर चला जाएगा। तो कुल मिला के 3 और 7 के मल्टीपल की बात करें तो इनकी टोटल संख्या बात करें, टोटल फेवरेबल आउटकम, या फेवरेबल आउटकम यहां लिख देता हूं, फेवरेबल
आउटकम की बात किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएंगे 8। लेकिन टोटल आउटकम की बात करें हमारे पास कितना हो जाएगा, तो टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से 20 तक के नंबर है, तो कुल मिला कितने नंबर हो जाएंगे 20, कुल मिला के 20 नंबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी कैसी बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी जो ऐसे नंबर जो कि मल्टीपल होते हैं किसका, मल्टीपल ऑफ 3 और 7 का, ठीक है ना, 3 और 7 का, तो कितने हो जाएंगे 8/20, दैट इज 4 दूनी के 8 और 4 पच्चे 20, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5। देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, 2019 सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है भैया, तो क्वेश्चन 9 ये बोल रहा है कि कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 3 4 5 अप टू 15, 3 से लेकर के 50 तक के कार्ड्स हमारे पास है। तो इस कंडीशन में आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरली, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड बियर्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी जो कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टोटल आउटकम है कितना। टोटल आउटकम कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा केस दे कि एक नंबर बीच में से शुरू होकर के किसी पार्टिकुलर नंबर तक जा रहा है, तो ऐसे केसेस में टोटल आउटकम निकालना हो तो जो भी यहां लास्ट में नंबर दिख रहा है उसमें +1 करिए और फिर उसमें से ये शुरू वाला नंबर घटा दीजिए, यानी 50 + 1 - 3 कर दीजिए, टोटल आउटकम आ जाएगा, यानी 51 - 3 दैट इज 48। ये जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 48 आउटकम्स है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा अब फेवरेबल आउटकम की बात कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम, तो जो फेवरेबल आउटकम होंगे बच्चे उसके बारे में बात करिए, तो कहा है कैसा नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है, 2 का स्क्वायर, अरे एक तो है नहीं उसमें, तो अरे 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि उसमें 1 से 3 से 50 का है ना, तो 1 आएगा नहीं, तो 4 हो सकता है। फिर 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49 हो सकता है, और कोई नंबर तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 6। इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 6/48, यानी 6 कम 6 और 6 8 48, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। बात समझ रहा है। देखो ये जो क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी के बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस एक बार क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इससे पहले मैंने जो 3 वीडियो आपके लिए अपलोड किया था उसका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप थोड़ा सा देख लीजिए उसको। उससे क्या होगा, अगर आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी आप उसको देख लेते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे रिजल्ट आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से करते हैं। बात समझ ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आप क्वेश्चन देखिए 2016 का है, 2016 का है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन हमारे पास 9 था, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है कि एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैज 600 मेंबर्स, टोटल मेंबर कितने भैया 600 मेंबर्स, हु हैव देयर हाउसेस इन द कैंपस एंड डिसाइडेड टू होल्ड और ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू ईयर। वो नए साल के दिन पर क्या करते हैं, कुल मिलाकर के 600 लोग रहते हैं एक सोसाइटी में, और उसमें वो लोग क्या करना चाहते हैं, एक नए साल के दिन पर क्या करना चाहते हैं, वो एक एक पेड़ लगाना चाहते हैं, है ना। ईच हाउस होल्ड ट्री प्लांटेशन, है ना, हाँ, ड्राइव ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू ईयर। ईच हाउस होल्ड वॉज गिवन द चॉइस ऑफ प्लांटिंग ए सैम्पलिंग ऑफ इस चॉइस, मतलब उनको अपने हिसाब से जिस तरह का पेड़ वो लगाना चाहते हैं, आम का, है ना, नीम का, या जिस तरह का वो पेड़ लगाना चाहते हैं उनको दे दी जाती है भैया कि आप जैसा पेड़ लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन एटलीस्ट एक लगाएं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड वेयर, अब अलग अलग जो प्लांट देखा गया है कि कौन कितने प्रकार के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो ये देखा गया कि नीम के जो प्लांट्स हैं वो 125 लगाए गए, ठीक है, ठीक है। 165 लोगों ने क्या किया, नीम 125,
ठीक है। पीपल के कितने थे 165, क्रीपर कितने थे 50, फ्रूट प्लांट्स कितने थे 150 और फ्लावरिंग प्लांट्स कितने थे 110। यानी कुल मिलाकर के इनको आप जोड़ेंगे ये लगभग 600 के आसपास आएंगे, क्योंकि सबने एक एक लगाया तो उस कंडीशन में 600 आ जाएगा। तो ये टोटल प्लांट्स लगाए गए और ये डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि ये नीम के 125 है, पीपल पेड़ 165 लगाए गए, क्रीपर जो है 50 लगाए गए, फ्रूट्स प्लांट जो है 150 लगाए गए और फ्लावरिंग प्लांट जो है वो 110 लगाए गए। क्या कह रहा है कि ऑन ओपनिंग सेरेमनी वन ऑफ द प्लांट इज सेलेक्टेड रेंडमली फॉर प्राइज। अब एक एक प्लांट को सेलेक्ट किया जा रहा है क्या करने के लिए, प्राइज देने के लिए, कितना कितना कौन मतलब कितना बेहतर से लगे। ठीक है। आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस पैसेज को देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में या जनरली 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। देखो सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो काफी ज्यादा बार रिपीट करते हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस ईयर गैप में जितने क्वेश्चन आए हैं आप इतना बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए कि फिर से आपके टाइम में अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप करें। क्योंकि अगर रिपीट होता है तो मैक्सिमम ये 10 साल के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा, है ना। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें कि ऑन ओपनिंग द सेरेमनी, ठीक है, वन प्लांट इज सेलेक्टेड रेंडमली फॉर प्राइज। After reading the above passage, answer the following questions. What is the probability that the selected plant is a fruit plant or a flower? जब भी और लग जाए ना बच्चा, जब भी और लग जाए ना, ऐसे केसेस में दोनों का सम लेना है। यानी जो फ्रूट प्लांट्स होंगे वो भी लेना और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो भी लेना है, दोनों को सेलेक्ट करो। तो आप देखो ना, फ्रूट प्लांट्स कितने हैं 150, फ्रूट प्लांट्स कितने हैं 150 और फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं हमारे पास तो 110। कुल मिला के कितने हो जाएंगे 260। कुल मिला कितने हो जाएंगे आप जोड़ के देख लो 260, है ना। इस तरह से इधर ए नीम प्लांट और ए पीपल प्लांट्स, यानी या तो नीम प्लांट हो या तो पीपल प्लांट हो, कोई एक, है ना, मतलब वही दोनों। जब और लगा दिया इसका मतलब दोनों का कंडीशन लेना है। तो नीम प्लांट्स कितने भैया 125 और पीपल प्लांट्स कितना 165। तो अगर इसको इसमें जोड़ दिया तो हो जाएगा हमारे पास 70 और 20 90 और ये हो जाएगा 290, यानी इसके लिए कितना हो जाएंगे 290। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 260/600, जो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग इसको 2 से कट कर सकते हैं 13 बार में और इसको 2 से कट कर सकते हैं 30 बार में। ये हो जाएगा 13/30 जो हो जाएगा वो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सेव हो गया है तो वापस ले चल रहे हैं आपको, बस 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए 8वें पर, ठीक है ना, 9वां और 10वें। फाइनली हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस आ गए। ठीक है, हाँ, इसमें हमने बताया कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/30। ठीक है ना। ऐसे नीम और इसकी प्रोबेबिलिटी पता करें तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी 290/600, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 290/600। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा क्योंकि 29 प्राइम नंबर है इसलिए तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 29/16। क्लियर हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बड़े क्वेश्चंस को जब आप देखते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है कि नहीं। आप ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है ना। इन सारे क्वेश्चंस का ना पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और देखते हैं कि कौन बच्चा कितना पहले इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देता है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी मार्क कर दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा है 11। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपने देखा है। इसके बाद से नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ठीक है, आप यहां से देखिए, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और सॉल्व करके ट्राई करिए। ठीक है, इसके बाद से आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 हो जाएगा। इसको भी देखिए आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा मैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है,
ये पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इस वीडियो के नीचे यानी कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं किस बच्चे का जवाब सबसे पहले आता है इन पांचों क्वेश्चन का जवाब। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे के और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।